आज का क्या कार्यक्रम था, थोड़ा सा? आज हमने बच्चों का अवार्ड फंक्शन दिया था, जिसमें हमने 10th और 12th बोर्ड में टॉप पर आने वाले बच्चों को सम्मानित किया है। और उसके साथ ही हमारे कुछ बच्चों का सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है, तो उनके पेरेंट्स के साथ हमने उनको स्पेशल सम्मानित किया है। और उसके साथ हमारा एक लॉन्च था, आकाश लॉन्च, जिसकी फैकल्टी आप देख रहे हैं हमारे साथ ही है। तो हम अब स्कूल में आकाश के कोलैबोरेशन के साथ बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी साथ में कराएंगे। मन में एक बड़ा जरूरी सवाल रहता है, आकाश के साथ आपने जिस तरीके से कोलैबोरेशन किया है, तो अभिभावकों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या कुछ फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है? आपकी जो अब तक फीस चलती आ रही है वही रहेगी या उसमें कुछ ऐड ऑन होने वाला है? मैम, जो मेरे स्कूल की फीस चलती आ रही है उसमें तो मैं कम करने वाली हूँ। कम करने वाले हो आप? क्योंकि उसका कारण ये है कि जैसे मैंने आकाश को बुलाया हुआ है, तो आकाश को भी अपनी फीस चाहिएगी, लेकिन मैं दोनों फीस पेरेंट्स से नहीं ले सकती हूँ। पेरेंट्स के ऊपर मैं इतना बर्डन नहीं डाल सकती हूँ। इसके लिए मैंने अपनी फीस को कम करने का सोचा है कि मैं अपनी फीस कम करूँगी, ताकि मेरे बच्चों को एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए। आज गुरुग्राम के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जिसमें आकाश का नाम भी शामिल है, लेकिन आपने आकाश को चुना, इसका क्या रीज़न था वो भी बताएं। देखिए, क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का मीनिंग नहीं होता है, मीनिंग होता है सफलताओं का। और आकाश की सफलताएं हमने पर्सनली देखी है। मेरे खुद के बच्चे भी आकाश से पढ़े हैं, और मेरे जो बच्चे नीट में अभी करके गई हैं उन्होंने भी आकाश से कोचिंग ली है। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा आकाश के साथ रहा है, जिसके कारण मैंने, और जो चीज़ें जुड़ती हैं वो विश्वास के साथ जुड़ती है। जब मेरा विश्वास आकाश पर था तो मैंने उसको भी आगे बढ़ाने की सोचा है। आपको लगता है कि जो आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं आकाश से, जो आपने सपने देखे आकाश के साथ मिल करके, वो पूरे होंगे? उम्मीद तो पूरी है सर कि वो सपने पूरे होंगे, और विश्वास भी पूरा है कि वो फैकल्टी के साथ अपना इस तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके मेरे बच्चों के सपने भी पूरे करेंगे, मेरे सपने भी और हमारे पेरेंट्स के देखे हुए सपने भी। शैलेश सर, आपसे सवाल बनता है कि गुरुग्राम के अंदर यानी एनसीआर के अंदर काफ़ी स्कूलों में आपने जिक्र किया कि जो बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल हैं उनमें आकाश जो सिंक्रोनाइज प्रोग्राम आप चलाते हैं वो चला रहे हैं, तो आपने फैसले को चुना, वो किसने चुना, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, हमने और यहाँ की मैनेजमेंट ने एक दूसरे के साथ जब मीटिंग किया तो हमें भी यहाँ और इस गुड़गांव के इस पार्ट में पोटेंशियल बहुत लगा। बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे हैं, ऑलरेडी इस स्कूल के कई बच्चे हमारे पास पहले से पढ़ रहे थे, तो हमें ऐसा लगा। और जब हमारी प्रिंसिपल मैम से मीटिंग हुई तो हमें ये पता चला कि यहाँ से कई बच्चे ड्यू टू सेफ्टी रीजन, ड्यू टू डिस्टेंस इशूज वो गुड़गांव सेंटर्स पे नहीं जा पाते, और पेरेंट्स को डर भी होता है क्योंकि यहाँ से लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमने ये प्लान किया कि हम एक अपना स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम रन करें इस स्कूल में, क्योंकि इस स्कूल का जो पीछे का भी ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी बहुत बेहतर रहा है। तो हमें रिजल्ट की बहुत अच्छी उम्मीद करते हैं। यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सिंसियर रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो हमें ये लगा कि अगर हम बच्चों के समय को यानी कम्यूट करने के समय को, साथ ही साथ बच्चे को जो ऊपर एक इकोनॉमिकल प्रेशर पड़ना है कि बच्चा यहाँ से 1 घंटा डेली का जाना, 1 घंटा आना, यानी उनको आने जाने का किराया, फिर वहाँ का फीस, फिर बच्चे का टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों पे जब हमने और स्कूल मैनेजमेंट ने सोचा तो हमें ये लगा कि अगर हम ये प्रोग्राम स्कूल में ही रन करते हैं तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट होगा, और हमारा जो एक बच्चे को पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए समय चाहिए वो भी ईजिली मिलेगा, और बच्चे अपने पेरेंट्स के नज़र पे रहेंगे ताकि उनका जो इस बढ़ते उम्र के साथ जो एक डिस्ट्रैक्शन की संभावना बनी रहती है वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने ये प्लान किया कि हम स्कूल में ही ये प्रोग्राम रन करेंगे। सर, पिछले कितने सालों से आप ये सिंक्रोनाइज प्रोग्राम रन कर रहे हैं और इसका सक्सेस कितना रहा है? ये हमारा पीछे पहले तो किसी जगहों पे हमारा था, लेकिन पिछले 5 सालों से हम लगातार इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, और इस तरह के प्रोग्राम में जो सक्सेस रेट है कंपेयर टू सेंटर हमेशा ज़्यादा रहा है, ऑलमोस्ट डबल रहा है। इसका रीज़न यही है कि इसमें बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है
और उनको टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा आसान हो जाता है, कम्यूट करने का टाइम उनका बच जाता है और सेफ्टी सिक्योरिटी का जो कंसर्न पेरेंट्स को होता है वो चीज़ें भी मतलब नलिफाइड हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स के वजह से ये प्रोग्राम हमेशा हमारा सक्सेसफुल रहा है। जैसे कि अभी मैम ने आर्थिक बोझ से बचाने के लिए अपनी तरफ से एक सेक्रीफाइस किया है, तो क्या आकाश की तरफ से मैम को कुछ फायदा होता है? बिल्कुल, हमने जो यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर रखा है अपने सेंटर के रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे बच्चों को डिस्काउंटेड रेट पे हमने ये ऑफर किया है। वो हमारी मैनेजमेंट के साथ बात हो रखी है। तो कंपेयर टू बच्चा जो सेंटर पे फी देगा उससे कम फी पे यहाँ पे एडमिशन मिलेंगे बच्चों को। तो एक सवाल बनता है जिसमें कि 8वीं 9वीं 10वीं जो कक्षाएं हैं उसमें बच्चों के ऊपर काफ़ी मानसिक रूप से जो प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो उस विषय में फिर आकाश की तरफ से क्या हेल्प होगी? सर देखिए, जो हमारा 8वीं 9वीं 10वीं है उसमें हम बच्चों का स्कूल करिकुलम को ही फॉलो करते हैं, यानी जो हमारी NCERT की बुक है हम उसको फॉलो करते हैं। इन एडिशन ऑफ दैट सिर्फ हमारी ये कोशिश होती है कि बच्चे की IQ डेवलप हो। जो IQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो उनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम जिसको करते हैं, हमारी फोकस बस उस पर होती है। हमारा कंटेंट नहीं बदलता, हमारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक न्यूमेरिकल अप्रोच डेवलप करने की कोशिश होती है। साथ ही साथ हम बच्चे को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एक बिगिनिंग से देना चाहते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलंपियाड होते हैं जिसके आधार पे बच्चों को फ्यूचर में बहुत तरह की सुविधाएं भी मिलती है, कई कॉलेजेज में एडमिशन भी मिलते हैं। तो हम बच्चे को उन चीज़ों के लिए ग्रेजुअली प्रिपेयर करते हैं। और हमारा पर्पस 8वीं 9वीं 10वीं में ये कतई नहीं होता कि बच्चा साइंस ही ले, 11th में मेडिकल ले या इंजीनियरिंग ले। हमारा सिर्फ ये पर्पस होता है कि 8वीं 9वीं 10वीं में बच्चों का जो एक थिंकिंग अप्रोच है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाए, ताकि बच्चा 11th में चाहे वो कोई भी स्ट्रीम ले उसमें बच्चा एक्सेल करे, बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। तो हमारा ये पर्पस होता है 8, 9, 10। थैंक यू।